एक थे लाला जी खूब मोटे चौड़े। उनकी ललायन भी उन्हीं की तरह मोटी चौड़ी थी। दोनों कुछ दिल थे। घर उनका बड़ा पूरा था, किसी बात की कमी नहीं थी। रात का समय था। लाला जी दुकान से लौटे, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। जब लाला जी खा रहे थे तो उन्हें चोर की भनक लगी। चोर चार थे और लाला जी ने उन्हें देख लिया था। लाला जी बहुत चतुर थे। ललायन से धीमी आवाज में बोले, मुझे लगता है कि हमारे घर में 4 चोर घुस आए हैं। यह सुनकर ललायन रोने लगी। हाय हाय, हम लुट गए, अब क्या करें? लाला जी ने कहा, धीरे बोलो और अक्ल से काम लो। मैं जो पूछूं उसे जोर जोर से बताओ। लाला जी ने ये बातें ललायन के कान में कही। ललायन ने कहा, ठीक है, पूछो। अरे ललायन, तुम बड़ी बुलक्कड़ हो, वह 10,000 वाला हार कहाँ रखा? लाला जी ने ऊंचे स्वर में पूछा। मैं ऐसे बुद्धू नहीं हूँ कि इतना कीमती हार बक्से में रखूं। कहीं चोर आकर ले गए तो? मैंने बाहर बरामदे में काली हड़िया के नीचे हार छिपा रखा है। किसी चोर का उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ललायन ने भी ऊंचे स्वर में कहा। चारों चोर सुनकर खुश हो गए। उन्हें इन दोनों की बातों में मजा आ रहा था। लाला जी ने फिर बोले, ललायन, तुम्हें मालूम है हमारे 3 बेटे होंगे, तुम उनके क्या क्या नाम रखोगी? जब बेटे होंगे तब देखा जाएगा। वैसे मैंने उनके नाम शंकर, रामू और किशन सोचे हैं। ललायन ऊंचे स्वर में बोली। वाह वाह, बहुत अच्छे नाम हैं। आओ हम अपने बच्चों को पुकारे, लाला जी ने कहा। चोर बड़े मजे से लाला ललायन की बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वे अपने होने वाले बच्चों के नाम पुकारने वाले हैं तो उनका मन हुआ कि वे ठहाका मारकर हंसे, लेकिन पकड़े जाने के डर से वे केवल मुस्कुराकर रह गए। उधर लाला ललायन ऊंचे स्वर में पुकार रहे थे, शंकर, रामू, किशन, जल्दी आओ। चोर संभल भी न पाए कि उन पर लाठियां बरसने लगी। शंकर, रामू और किशन लाला जी के नौकर थे और लाठियां चलाने में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। चोर बुरी तरह घायल होकर भागे। भागते भागते एक चोर ने काली हड्डियां में अपना हाथ डाल दिया जिसमें जहरीले बिच्छू थे। चोर ने हार के लालच में जो ही बिच्छुओं को पकड़ा, उन्होंने उसे डंक मार दिए। बेचारे की बुरी हालत हो गई। लाला ललायन जोर जोर से हंसने लगे। शंकर ने उसे पकड़ लिया और उसे ताने पहुंचा दिया। थानेदार ने पहले उसका इलाज करवाया और उसके बाद मारपीट करके उसके 3 साथियों के बारे में पता कर लिया। दूसरे दिन चारों चोर जेल में थे। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।